बेटा हम लोग पहुंचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में चारों टेबल्स दिखाए थे कि टेबल A1, A2, A3, A4 चारों टेबल देखने में कैसे होते हैं, कब उनको यूज करते हैं। अभी आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप लोग टेबल यूज ना करो और फॉर्मूला यूज करो, टेबल A1, A2, A3, A4 की जगह पे आप टेबल यूज ना करो, फॉर्मूला यूज करो। जैसे मैंने कल भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि फॉर्मूला इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। कहीं पे भी मैं दुनिया में कहीं पे भी हूं, मेरे पास एक पेन पेपर हो या सिंपल एक कैलकुलेटर हो और फॉर्मूला मेरे दिमाग में हो, तो मैं वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं। टेबल्स A1, A2, A3, A4 होना, उसके लिए ज्यादा देर लगेगी मेरे को, उसको अप्लाई करने में मेरे को ज्यादा देर लगेगी। बट फॉर्मूला में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हमेशा। तो आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, और फॉर्मूला बताने से पहले ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं। जैसे टेबल A1 जो है, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल A1 वी कैन ऑल्सो यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। If the amount is invested only once and principal present value P is given and future value A, capital A, is to be found out। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो, ये वही फॉर्मूला है। एक बहुत फनी स्टोरी है इसके साथ कि बद्रीनाथ की दुल्हन बद्रीनाथ की दुल्हनिया आप लोगों ने पिक्चर अगर देखी हो, तो ये बोलती है वैदेही, मेरे को अच्छी तरह वो सीन याद है, वैदेही बोलती है बद्री को कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो बद्री बोलता है कि I इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। वो एक जेट स्की पे था, I इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो वैदेही बोलती है कि अच्छा बता कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो वो बोलता है वही थोड़ा कठिन है, वही हम तुमको 2-3 हफ्ते में याद करके बताएंगे। तो ये अगर फॉर्मूला आ गया होता उस टाइम पे बद्री को, तो शायद उसको वैदेही उस सही टाइम पे मिल जाती। ठीक है, याद कर लो, वैदेही चाहिए तो A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू N के, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्चुअली जो वैदेही का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ही गलत था। वैदेही ने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ए फ्यूचर वैल्यू, ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेस टू एन के, राइट। अब अगर आपको इसमें इंटरेस्ट चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेस टू एन के। अब इसके अंदर कौन सा सिंबल किस चीज का है, जैसे ये के है, के इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड इन 1 ईयर। एक साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होती है, एक साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होती है, वो हमारा के होता है। अब ये मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ, सम्स वाले पेजेस में है ये सब। फिर से, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में एक बार ही होती है तो के इक्वल टू 1 होगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड एवरी मंथ, हर महीने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है तो के इक्वल टू 12 होगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड बाय मंथली, बाय मंथली मतलब 2-2 महीने, अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 2 महीने में होती है तो 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने, साल में 6 बार आते हैं तो के इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथली और हाफ ईयरली, तो 6-6 महीने साल में 2 बार आते हैं तो के इक्वल टू 2 होगा। दिमाग लगाओ, 2-2 महीने साल में 6 बार आते हैं, 6-6 महीने साल में 2 बार आते हैं, राइट। तो के की वैल्यू अच्छी तरह याद करना। फिर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड एवरी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स को क्वार्टर भी बोलते हैं, तो 3-3 महीने साल में 4 बार आते हैं। और इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड एवरी 4 मंथ्स, 4-4 महीने साल में 3 बार आते हैं। ये 12 की जो टेबल होती है ना बेटा, 12 के फैक्टर्स, बहुत फनी नंबर है। मतलब क्यों फनी नंबर है, साल में 12-12 महीने एक बार आते हैं और एक एक महीना 12 बार आता है। अगर आप मेरी सेंटेंस, मेरी भाषा समझ पा रहे हो,
साल में 12 महीने एक बार आते हैं और एक एक महीना 12 बार आता है। साल में 2-2 महीने 6 बार आते हैं और 6-6 महीने 2 बार आते हैं। साल में 3-3 महीने 4 बार आते हैं और 4-4 महीने 3 बार आते हैं। तो के की वैल्यू कैसे याद करनी है, दिमाग लगाओ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब भी टेबल A1 यूज करना होता है तो टेबल A1 यूज ना करें, ये फॉर्मूला लगाएं, A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू N के। तो स्टेप वाइज बताऊं तो पहले R डिवाइडेड बाय 100 के होगा, सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई बाय के होगा, फिर R डिवाइडेड बाय 100 के होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस होगा, 1 प्लस जो इसका आंसर आएगा R अपॉन 100 के का, फिर 1 प्लस R अपॉन 100 के का जो आंसर आया उसमें रेस टू N के होगा, फिर सारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाने के बाद P मल्टीप्लाई होगा, ये P लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो एन्युटी टेबल्स होते हैं, जो टेबल A1 होता है उसमें ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू N के, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके दिया हुआ होता है और बस आपको सिर्फ उसको P से मल्टीप्लाई करना होता है जब आप टेबल्स यूज करते हो। फिर भी मैं बोलूंगा फॉर्मूला इज मोर बेटर या बेटर फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब टेबल A1 और टेबल A3 दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप अगर देखोगे ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये टेबल A1 का फॉर्मूला और ये टेबल A3 का फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें भी A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू N के। अच्छा, इतना तो आप सब लोगों को मालूम है कि इसमें क्या चीज क्या है, वो तो पता है, मैं लिखूं ना लिखूं, वेयर A इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, बहुत लोग फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, बहुत लोग अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और P इक्वल टू प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू में कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। और R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, हमेशा पर एनम होना चाहिए। और N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो A मतलब फ्यूचर वैल्यू, P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो टेबल A1 और टेबल A3 यूज ना करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर, इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, फ्यूचर वैल्यू इज टू बी फाउंड आउट, तो भी यही फॉर्मूला है। अब इसका उल्टा कर दो, गिवन और फाइंड आउट का, गिवन और फाइंड आउट का उल्टा कर दो तो भी फॉर्मूला यही है। पहले लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू गिवन, अब राइट साइड पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, चलो इसको कॉपी पेस्ट कर दें। यहां पे लिखते हैं, if amount is invested only once and present value is to be found out या find out and future value is given, तो भी यही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ हो तो यहाँ पे LHS में एक ही जगह पे रख देने का और P फाइंड आउट करने का, सिंपल है। तो दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ फ्यूचर वैल्यू निकालना है, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है और फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, A दिया हुआ P फाइंड आउट करना है या P दिया हुआ है A फाइंड आउट करना है, दोनों जगह पे फॉर्मूला सेम है। अब ये तो खैर इजी है, फॉर्मूला याद हो ही जाएगा आपको। शायद आपने बचपन में मैथ्स में ये फॉर्मूला किया होगा ना बेटा, तब ये K नहीं था, ये K शायद तब नहीं था, क्योंकि 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि एक बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, साल में एक बार ही, तो उनको K वाला टॉपिक नहीं आता, राइट। अभी आप लोग बड़े हो गए तो K सीखना पड़ेगा। K इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन 1 ईयर, और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आप एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करो, बार बार नहीं, एक ही प्रिंसिपल इन्वेस्ट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये टेबल A1 और A3 की जगह पे ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा
अब टेबल A2 और A4, पहले टेबल A2, यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल A2 वी कैन ऑल्सो यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स। अब मैं तो आप लोगों को इतना डिटेल में लेके जा सकता हूं बट अभी नहीं। एट द एंड, ये जो एंड शब्द है ना, इस एंड की जगह पे अगर बिगनिंग हो जाएगा ना तो पूरा फॉर्मूला तो नहीं लेकिन आधे से ज्यादा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। अगर ये एंड की जगह बिगनिंग हो जाएगा तो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, बिगनिंग वाला अभी नहीं बताऊंगा, अभी एंड वाला ही, ठीक है। कि अगर हम लोग पैसे, सुनो ध्यान से, अगर हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं हर महीने के एंड में, राइट, हर महीने के एंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल फॉर 5 इयर्स, तो 60 महीने हुए, 60 महीने, हर महीने के एंड में फॉर 60 मंथ्स। तो अगर एंड लिखा हुआ है तो फॉर्मूला अलग होता है, बिगनिंग लिखा हुआ है तो फॉर्मूला अलग होता है, बट मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो एंड वाला ही फॉर्मूला बता रहा हूँ। इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स, यू कैन से हर महीने के एंड में, हर 2-2 महीने के एंड में, हर 4-4 महीने के एंड में, हर साल के एंड में, ठीक है। आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसमें ये लिखा हुआ है हर साल के एंड में, ओके। तो यहाँ पे हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स को एन्युटी भी बोलते हैं, स्मॉल ए भी बोलते हैं। ये नॉर्मली दिया हुआ होगा स्मॉल ए, और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जैसे मैंने पहले लेक्चर से लेकर बताया कि अगर हर महीने के एंड में मैं 2-2 हजार रुपये डिपॉजिट करूं, कहीं पे इन्वेस्ट करूं, और मेरे को हर महीने के एंड में मैं 2-2 हजार रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फ्यूचर में से फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं ब्याज पे ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट पे भी सेकंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड ईयर में आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी गुजराती में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी गुजराती में बोलते हैं साधु ब्याज, साधा ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ओके। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं, चक्रवृद्धि। तो इफ the installments or annuity small a is given and future value is to be found out, और इसका उल्टा कर दो, मतलब अगर यहाँ पे स्मॉल a गिवन है, कैपिटल A फाइंड आउट, या स्मॉल a फाइंड आउट, कैपिटल A गिवन, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। स्मॉल a गिवन हो, कैपिटल A फाइंड आउट, या कैपिटल A गिवन हो, स्मॉल a फाइंड आउट, ओके। अब ये इसका मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, शायद आप नोट करेंसी कैश देखोगे तो दिमाग में कुछ आइडिया जाएगी कि मान लो हर महीने हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट किया, जो ये थोड़ा तो नहीं है, लाख लाख रुपए के डायग्राम से, राइट। तो हर साल सपोज करो हर साल हमने ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे डिपॉजिट किया, राइट। और फ्यूचर में देखो कितना पैसा हो गया हो, फ्यूचर में ये पैसा इतना हो गया, ठीक है। ये पिक्चर मुझे पता नहीं कब की है, शायद आपको कुछ याद दिला रही हो ये पिक्चर। तो ये दो हजार की गड्डी है, राइट, 2-2 हजार के बंडल है, एक बंडल 2 लाख रुपए का, तो आप गिन सकते हो ये कितना होगा, मजा आ जाए ऐसा हमारा घर पे गोडाउन हो तो ऐसे नोटों से भरा हुआ। हाँ खैर, तो ये हम लोगों ने धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। आई होप आप सबके घर पे ऐसा हो, मजा आ जाए। तो ये हम लोगों ने धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट किए, और फ्यूचर में कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ये स्मॉल ए मतलब इंस्टॉलमेंट्स में जो हमने पैसा डिपॉजिट किया, ये सारा हमने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया, और फ्यूचर में इतना पैसा जमा हो गया। आगे इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए, मतलब अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है फॉर्मूला में कि आपको हर बार की जो इंस्टॉलमेंट है, मान लो 2000 2000 2000 2000 2000, तो हर बार ये जो 2000 है वो फिक्स होना चाहिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते। हर महीने 2000, तो हमारा फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फिक्स हो, हर महीने 2000,
राइट। तो ये स्मॉल ए जो 2000 हर महीने हम डिपॉजिट करेंगे, ये जो आई है स्मॉल आई का फॉर्मूला होता है R अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो वो आई होता है। और ये के टेबल A1 और A2 में क्या था, के इक्वल टू टेबल A1 और A2 में के क्या था कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन 1 ईयर, टेबल A1 A2 का जो फॉर्मूला था। अब ये टेबल, अच्छा ऊपर सॉरी, टेबल A1 और A3 था ऊपर, ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये टेबल A2 का फॉर्मूला है। तो अगर आप टेबल A2 यूज ना करो और उसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे के मतलब क्या, यहाँ पे के मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 ईयर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 ईयर, यहाँ पे के का मतलब ये होता है एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हम डिपॉजिट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो ए इक्वल टू इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, आई मतलब R अपॉन 100, के मतलब एक साल के इंस्टॉलमेंट्स, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाना यहाँ पे, फिर अंदर एक छोटा ब्रैकेट लगाना, हो सके तो कर्ली ब्रैकेट लगाना, राइट। ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सबसे पहले ये आई बाय के सॉल्व होगा, ये वाला आई बाय के मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन के, मैंने आपको बताया एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आई अपॉन के होगा पहले, फिर आंसर जो आएगा आई डिवाइड बाय के करके उसमें +1 करेंगे, पहले आई अपॉन के डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आया उसमें +1 करेंगे, फिर जो +1 करके आंसर आया उसको रेस टू यहाँ पे एन के आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, एन के आएगा, रेस टू एन के, ठीक है, फिर -1। तो पहले आई बाय के, फिर जो आंसर आया उसमें +1, फिर जो कर्ली ब्रैकेट का आंसर आया, कर्ली ब्रैकेट का आंसर आया उसमें रेस टू एन के, फिर -1, ठीक है। और -1 करने के बाद जो पूरे बड़े ब्रैकेट का आंसर आया उसमें ये वाला 1 अपॉन आई बाय के लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आई डिवाइड बाय के करेंगे, आई डिवाइड बाय के का जो आंसर आया, फिर ए डिवाइडेड बाय आई बाय के का जो आंसर आया। ऑब्वियसली जब हम लोग नंबर्स, अमाउंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी ये थियरी वाले पेज हैं, ये रूल्स हैं, तो मैं ओरली समझा सकता हूँ कि पहले आई डिवाइड बाय के होगा, फिर जो आंसर आएगा, फिर ए डिवाइडेड बाय जो इसका आंसर आया, फिर लास्ट में इस ब्रैकेट का आंसर और ये ए बाय आई बाय के का आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी ये अमाउंट इन्वेस्टेड एट द एंड का फॉर्मूला है, एट द एंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स का फॉर्मूला है, ये बिगनिंग वाला नहीं है अभी भी, राइट। तो ए मतलब फ्यूचर वैल्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, स्मॉल ए इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आई इक्वल टू R अपॉन 100, के इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 ईयर, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, इसमें से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कोई भी हो सकती है और कोई नहीं होगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 ईयर या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 12 होगी, इनमें से ही कोई एक होगा। आगे अब टेबल A4 यूज ना करें तो उसकी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल A4 वी कैन आल्सो यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे फिर से मैं एंड को हाईलाइट कर देता हूँ, if the amount is invested at the end of regular intervals। अब स्मॉल a given p मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट, या p given p मतलब प्रेजेंट वैल्यू गिवन स्मॉल a, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। स्मॉल a मतलब इंस्टॉलमेंट गिवन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट, या प्रेजेंट वैल्यू गिवन स्मॉल a फाइंड आउट, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। अब ये उल्टा है, इसमें हम लोग पहले लोन लेते हैं तो पहले प्रेजेंट वैल्यू आता है, फिर इसके बाद हम इसका पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। पहले प्रेजेंट वैल्यू आता है, फिर इसको हम लोग पे करते हैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, मान लो पहले हम लोगों ने लोन ले लिया है, फिर उस लोन का पैसा हम लोग धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो जो पी होगा वो हमारे लोन की अमाउंट होगी। मान लो हमने कार खरीदी या घर खरीदा या फैक्ट्री खरीदी, कोई बिजनेस के लिए ऑफिस खरीदी, उसके लिए हमने लोन लिया,
तो जो लोन हमने लिया वो प्रेजेंट में लिया, स्टार्टिंग में लिया, और उसका पैसा हम लोग धीरे धीरे ईएमआई में पे कर रहे हैं, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें टेबल A4 में। ये टेबल A4 का फॉर्मूला है। ए कैपिटल P मतलब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A बाय I बाय K, 1 माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस I बाय K रेस टू एन के, यहाँ पे एन के आएगा, रेस टू एन के, राइट। और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट कर देता हूँ। अभी आपको देखने में तो ये फॉर्मूला सेम ही लग रहा होगा, जैसा टेबल A2 का फॉर्मूला था वैसा ही टेबल A4 का फॉर्मूला है। मैं बताऊं फर्क क्या है। ये वाला जो पूरा करली ब्रैकेट है ना, 1 प्लस I बाय K रेस टू एन के, ये इसके प्रीवियस वाले फॉर्मूला में ये पूरा ब्रैकेट जो है 1 प्लस I बाय K रेस टू एन के, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे था, इस 1 की जगह पे था। ये पूरा ब्रैकेट करली ब्रैकेट आप यहाँ पे लिख दो ना 1 की जगह पे, तो वो टेबल A2 का फॉर्मूला होता है। और वही पूरा करली ब्रैकेट यहाँ से ऊपर से उठा के यहाँ पे नीचे लिख दो तो टेबल A4 का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला याद कैसे करते हैं। चलो मैं दिखा दूं आपको। देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, टेबल A4 का फॉर्मूला है। ये टेबल A4 का फॉर्मूला है, राइट। अभी टेबल A2 का फॉर्मूला देखो, सेम, एक बार कंपेयर कर लो क्या फर्क है। इसमें कर्ली ब्रैकेट नीचे है, उसमें देखो क्या था, देखो ये कर्ली ब्रैकेट ऊपर है यहाँ पे, राइट। तो सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट को उठा के यहां से उठा के इधर नीचे रख देना है, इधर रख देना है। और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट को उठा के इधर 1 के अपॉन में लिख देना है, तो आपका P का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। देखो ये टेबल A2 का फॉर्मूला अब एकदम परफेक्ट है, ये टेबल A2 का फॉर्मूला, और यही वाला कर्ली ब्रैकेट उठा के इधर नीचे रख देंगे तो टेबल A4 का फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी सब सेम। ये टेबल A4 का फॉर्मूला, ठीक है। पहले I बाय K करेंगे, मतलब पहले I डिवाइड बाय K करेंगे, फिर जो आंसर आया, फिर A डिवाइडेड बाय जो इसका आंसर आया। यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन कर्ली ब्रैकेट में 1 प्लस I बाय K रेस टू एन के। मैंने बताया ब्रैकेट्स मैंने बहुत अच्छी तरह यूज किए हैं। पहले I बाय K होगा, पहले I डिवाइड बाय K होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसमें रेस टू एन के होगा। और ये सब सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन के कौन सा सिंबल क्या है। P इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल, कैश प्राइस विदाउट इंटरेस्ट। A इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, I इक्वल टू R बाय 100, K इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 ईयर। जैसे मैंने बताया K की वैल्यू या 1 या 2 या 3 या 4 या 6 या 12, इनमें से ही कुछ होगा, राइट। बस मेरे को फॉर्मूला एक्सप्लेन करने थे, मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिए। ये तो पूरा टेबल स्टार्ट हो गया जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया, राइट। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पूरा लिख लेना अच्छी तरह कि चारों फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कौन सा कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा इजी होगा। टेबल A1 और A3 का फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला 100% सेम है, ठीक है। टेबल A1 में ये P की वैल्यू दी हुई होती है, A फाइंड आउट करना होता है, और टेबल A3 में ये A की वैल्यू दी हुई होती है, P फाइंड आउट करना होता है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होता है। टेबल A1 A3 का फॉर्मूला हो गया, ये टेबल A2 का फॉर्मूला, ये टेबल A2 का फॉर्मूला, और ये टेबल A4 का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं पूरी जितना भी मैंने सब लिखा है धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, तो हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना सारा। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी पूछना हो, सीखना हो कोई भी चैप्टर, मेरे को इस पे फोन या SMS या व्हाट्सएप करना। सब अच्छी तरह लिखना बेटा।
ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा।